हाँ हाँ, अगर ये लिखा होता तो फिर टीचर की जरूरत नहीं होती। पेपर क्यों बना करता हूँ, छोड़ देता मैं। मतलब ऐसे करता हूँ ना, हलवा पका भी लिया है, चीनी भी डाल दी है, चम्मच से तुम्हारे मुंह में डाल दिया है, अब तुम ऐसे ऐसे हिलाऊंगा ताकि हजम भी हो जाए ना। चलो खैर ठीक है। बहरहाल फार्मूला शीट मैंने इंक्लूड कर दी है, आप लोग उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो और आराम से चीज़ों को देख सकते हो। बेटा जन कॉन्करेंट, दिस वन कॉन्करेंट एंड कॉन्करेंट दोनों ही ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं, दोनों की मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है, पर स्पेलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इस वजह से हो सकता है मैंने किसी स्पेलिंग में मिस्टेक भी की हो। पर कॉन्करेंट है एक और कॉन्करेंट, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई नो मैं स्पेलिंग में मिस्टेक करता रहता हूँ, तो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा शायद, जो मैंने वर्कशीट्स दी हैं या ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। कॉन्करेंट पॉइंट की मैंने बात कर रहा हूँ, पर मैं खाली कॉन्करेंट पॉइंट को ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि यार ये बेसिकली क्या होता है, आप गैस कर सकते हो। मैंने कल कुछ इस किस्म की डिस्कशन की थी, आई एम रियली इंटरेस्टेड विद दिस वन, ये टर्म भी समझ लेना जरा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये 3 लाइंस हैं बेटा। आई होप जब मैं स्ट्रेट लाइंस की बात करूं तो आपको जनरल इक्वेशन पता हो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने a1 b1 c1 नंबर्स लिए, a2 b2 c2 नंबर्स लिए, a3 b3 c3 नंबर्स लिए, ठीक है। अगर मैं इन 3 लाइनों को प्लॉट्स करूंगा और मैं प्लॉट किसी स्पेशल तरीके से करना चाहता हूं, मतलब आई एम रियली इंटरेस्टेड विद दिस वन, कि पहली लाइन को अगर मैं L1 कह रहा हूँ, दूसरी लाइन को मैं L2 कह रहा हूँ, तीसरी लाइन को मैं L3, नाम देने के तरीके हैं L1 फॉर लाइन 1, L2 फॉर लाइन 2, L3 फॉर लाइन 3। तो मैंने अगर पहली लाइन ड्रॉ की है, चले पहली लाइन फर्स्ट करते हैं, ऐसे ड्रॉ हो गई है। मैंने जब दूसरी लाइन ड्रॉ की है, फर्स्ट करते हैं दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई है। और जब मैंने तीसरी लाइन ड्रॉ की, तो जब मैंने तीसरी लाइन ड्रॉ की तो मैंने खासियत देखी, तीसरी लाइन इन 2 लाइनों के इंटरसेक्ट से गुजरी, इन 2 लाइनों के इंटरसेक्ट से गुजरी, यानी ये जो 2 लाइनें हैं इनके इंटरसेक्शन से ये लाइन आपके पास गुजरी। तो अब इस पॉइंट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इन जनरल स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्करेंट। सी है, मुझे स्पेल बताइएगा इसकी, CURRENT। अच्छा, यानी जब 3 लाइनें या 3 से ज्यादा लाइनें, मैं 3 लाइनों की बात कर रहा हूं, मैं 2 लाइनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 3 लाइनों की बात कर रहा हूं। टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कहां से होती है, जब 3 या 3 से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। यानी इस वाले भाई साहब को, इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। यानी अगर आपसे कोई बोले कि यार कॉन्करेंट क्या होता है, तो सादा अल्फाज में 3 या 3 से ज्यादा लाइनें अगर एक ही पॉइंट पर टकराएंगी तो इसको हम कहेंगे कॉन्करेंट पॉइंट। अब मेरे ख्याल में हम ट्राइंगल्स में, हम जो पीछे ट्राइंगल बना के आ रहे हैं, तो हमने ट्राइंगल्स में जरा एक टर्मिनोलॉजी सीखी है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल बनी है ABC और मीडियन, कितनों को पता है मीडियन क्या होता है? मीडियन टर्मिनोलॉजी याद नहीं रखते ना, टर्मिनोलॉजी याद नहीं रखते तो फिर उधर आपसे मीडियन क्या होता है? एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और अपोजिट के मिड पॉइंट पे। तो क्या मेरे पास यहाँ पर 3 मीडियन बन सकते हैं?
व्हाट अबाउट दिस वन, फिर इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, और इन जनरल क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट पॉइंट है मगर इसका स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। यानी ये कॉन्करेंट है मगर इसका स्पेशल नाम दिया जाता है सेंट्रॉइड। सिमिलरली सेंट्रॉइड यानी कि एक कॉन्करेंट पॉइंट होता है। एक और टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, अगर आपको अभी तक वो नहीं बताई गई है तो चले एक और सीखते हैं। और आप सेंट्रॉइड बनाकर आए हो। नेक्स्ट ए बी सी, अब की बार मैं क्या बना रहा हूं, साइड बाइसेक्टर बना रहा हूं। अब ये साइड बाइसेक्टर का मतलब समझना, एक लाइन बनेगी जो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी और 90 का एंगल बनाएगी। जब जाहिर बात दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी तो ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली मैं इसका भी मिड पॉइंट बना सकता हूँ, एक साइड बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ, मिड पॉइंट बना सकता हूँ, यानी ये 90 का एंगल बनाएगा और मिड पॉइंट। और तीसरा, अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं आई एम इंटरेस्टेड कि वो इससे पास करें, यस आ जाइए, 90 का एंगल और मिड पॉइंट पर ये मैं इक्वल साइड दे रहा हूँ। इसका मतलब है ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। इसका भी मीटिंग पॉइंट होता है और इसके मीटिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं, किसी को याद है इसकी मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? एक सर्किल आपने 9th क्लास में, मैट्रिक क्लास में बनाया होगा, ऐसे बनता था एक सर्किल, इसको कहते हैं सर्कम सेंटर। बेटा साइड बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट सर्कम सेंटर कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी आपके पास ये इंट्री टेस्ट के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस वो आराम से पूछ सकते हैं। पहली बात सेंट्रॉइड, ये भी कॉन्करेंट पॉइंट है। दूसरी बात सर्कम सेंटर, साइड बाइसेक्टर का। तीसरा अगेन ट्राइंगल बना लो, अब की बार मैं एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं, दिस वन एंड दिस वन। एंगल बाइसेक्टर का भी मीटिंग पॉइंट होता है और इसको हम कहते हैं इन सेंटर। इन सेंटर, इस पॉइंट का नाम होता है इन सेंटर। ये भी कॉन्करेंट है, ये भी कॉन्करेंट है, ये भी कॉन्करेंट है, तीनों कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब 3 या 3 से ज्यादा लाइनें एक पॉइंट पर मीट करें, उसे कॉन्करेंट। मगर इनके स्पेशल नाम है ट्राइंगल्स के अंदर, इसे कहते हैं सर्कम सेंटर, इसे कहते हैं इन सेंटर, इसे कहते हैं सेंट्रॉइड। और आखिरी आपके पास एल्टीट्यूड का बनता है। बेटा ये टर्मिनोलॉजी जरूर लिखिएगा क्योंकि मैं अज्यूम करूंगा आपके पास ये चीजें मौजूद हैं। उसके बाद क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपके पास एमसीक्यूज में बन सकती है, एमसीक्यूज में ये टर्मिनोलॉजी बन सकती है। आखिरी एक ट्राइंगल के अंदर की बात है, हम अब की बार एल्टीट्यूड बनाएंगे। मैंने पेपर में एल्टीट्यूड का क्वेश्चन भी दिया था। एल्टीट्यूड क्या करता है, सिर्फ 90 का एंगल बनाता है, बस। एल्टीट्यूड वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और अपोजिट के 90 का एंगल बनाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। एल्टीट्यूड वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और अपोजिट के 90 का एंगल बनाएगा। ये भी कॉन्करेंट पॉइंट बताता है और इसके कॉन्करेंट पॉइंट को हम नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, इसके कॉन्करेंट पॉइंट का नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर। ये इजीली पूछ सकता है, इजीली वर्डिंग में बात कर सकता है कि जब 3 एल्टीट्यूड मीट करते हैं तो उस पॉइंट का नाम क्या है, जब 3 मीडियन मीट करते हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, जब 3 आपके पास एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं तो उस पॉइंट का नाम क्या है। सारे कॉन्करेंट पॉइंट है और उन कॉन्करेंट पॉइंट का स्पेशल नाम है। यस उसेर क्या कह रहे हैं वापस? ये फाइंड की डिस्कशन मैं टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ, उनका नाम क्या है, फाइंड पर डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी हमने फाइंड की डिस्कशन ही नहीं है, इनकी टर्मिनोलॉजी में नाम ध्यान में रखना और फिर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए बंदे को, लिखना बहुत जरूरी है। ये चीज ऐसे भूल जाते हैं बंदा, ऐसे भूल जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, वीडियो बन रही है, आई होप आपके पास रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके पास ध्यान में होने चाहिए। मैं स्पेशली इन पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल कॉन्करेंट पर बात कर रहा हूँ। 3 पॉइंट्स, 3 लाइनें जब एक पॉइंट पर मीट करती हैं, 3 या 3 से ज्यादा लाइनें
एक पॉइंट कॉन्करेंट, मैं स्पेशली ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर इंटीटेस के हिसाब से ये चीज़ आती है तो मैंने इसलिए इसको आपके साथ डिस्कस कर लिया। एक भी पूछ सकता है आपके पास, अगर वो आपसे चाहता है कोई सिंपल से एमसीक्यूज आपसे चाहता है तो वो ये पूछ सकता है, और वो 100% ये बात पूछ सकता है। नाउ लेट्स कम अगेन इस थ्योरी पे आते हैं कि यार ये कॉन्करेंट है और ये कॉन्करेंट की मैथमेटिक्स किस तरह से करूँ। तो कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये पॉइंट कैसे फाइंड करना है, करते हैं इस पॉइंट की तरफ जाते हैं, इन जनरल इन पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। मीनवाइल लेट मी स्टार्ट विद फर्दर थ्योरी। ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सो आप वहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं, पर मोटे मोटे नाम अपने पास ज़रूर लिख लेना। अब मैं कॉन्करेंट पे आता हूँ। आपसे क्या बोलेगा, आपसे क्वेश्चन की डिमांड क्या होगी, आपको 3 लाइंस दे सकता है और कह सकता है मुझे प्रूव करके दिखाओ कि ये 3 लाइनें कॉन्करेंट है। मतलब आपसे क्या पूछ सकता है, आपको ऐसी 3 लाइनें दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चले मैं क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ ताकि आप इजीली उसको देख सकें। फॉर एग्जाम्पल ये 12, अच्छा भाई अब हम कहाँ पर हैं ये मैं बता दूँ आपको, ये 10.9 एक्सरसाइज है आपके पास। इसके फर्दर जाएंगे क्वेश्चन नंबर, ये अगले पेज में, ये 10.9 एक्सरसाइज है, इस पे नहीं, 10.9 एक्सरसाइज के अगले पे जाएंगे, वहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन मैंने इसके अलग से दिए हैं। 10, 11, 12, 13, 14 ये 4 क्वेश्चन दिए मैंने इसके। आई रिपीट 10.9 एक्सरसाइज है, इसके अगले पेज पे जाएंगे, अलग से थोड़ा गैप छोड़ के क्वेश्चन नंबर 20 के बाद मैंने 10, 11, 12, 13, 14 ये मैंने क्वेश्चन नीचे अलग से दिए, खाली इस वाले पार्ट के, इसकी मैथमेटिक्स से थोड़े से मैंने क्वेश्चन दिए हैं कि इसकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन क्या होते हैं। बाकी मैंने अगली एक्सरसाइज में इसको और तफसील से डिस्कस किया है, पर यहाँ पर सिर्फ मैंने इसके क्वेश्चन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 पर बात करूँगा, पर मैं इंटरेस्टेड हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पर, जिसमें इसने जरा 3 लाइनें दे दी। मैं 10 पर बात करूँगा। 3 लाइनें क्या दी है, कहता प्रूव करके दिखाएं, प्रूव करके दिखाएं कि ये लाइंस इस वन 3x माइनस वाई माइनस 6 और 4x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कहता है प्रूव करके दिखाएं कि ये 3 लाइंस कॉन्करेंट है। कौन बताएगा, अगर मैं ये कह रहा हूँ ये 3 लाइंस कॉन्करेंट है तो बेसिकली मैं दूसरे अल्फाज में क्या बोलना चाह रहा हूँ, तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। सो दिस इज रियली सिंपल, छोटा सा फार्मूला है जिसकी बेसिस पर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कॉन्करेंट हैं या नहीं। मैंने नाम दिया था, जरा कंपैरिजन देख लीजिएगा, और फार्मूला मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए फार्मूला आपके पास है, एक्सक्यूज मी, फार्मूला ये, अगर आपको कॉन्करेंट प्रूव करना है तो एक छोटा सा डिटरमिनेंट को 0 के बराबर करना है। एक छोटे से डिटरमिनेंट को किसके बराबर करना है, 0। अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो आप कहेंगे कॉन्करेंट है, अगर वो 0 के बराबर नहीं आए तो आप कहेंगे कॉन्करेंट नहीं है। पर इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे जनाब, ये देखिएगा। पर पहले कंपेयर सब में सब, क्योंकि जो वैल्यूज पुट करना चाहते हैं उनको समझ आएगा। ये मैंने यही चीजें लिखी हैं। अगर मैं पूछूं एहतिशाम 2 माइनस वाई माइनस 5, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो एहतिशाम इसको इससे कंपेयर करो, a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है -1 और c1 की वैल्यू क्या है। कितने दोस्त बाकी वैल्यूज भी देख सकते हैं, बाकी वैल्यूज देख सकते हैं। नाउ अब फार्मूला देख लो, फार्मूला क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 and c3। मैंने यहाँ वैल्यूज रखनी है, कितने दोस्त यहाँ वैल्यूज रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वहां से, कितने दोस्त यहाँ से वैल्यूज रख सकते हैं। चलें लेट मी स्टार्ट विद जिल, मुझे वैल्यूज रखवाइएगा बेटी, जिल वैल्यूज रखवाइएगा। a1 b1 c1, ये मेरी पहली लाइन 1 है, ये मेरी लाइन 2 है जिल, और ये मेरी लाइन 3। यस जिल, 2 -1
-5। थैंक यू डियर। ओके चलें अमान, मुझे L2 के लिए एलिमेंट्स A2 B2 लिखवाइएगा। 3 -1 -6। ओके इस्माइल, मुझे तीसरी लाइन के लिए वैल्यू बताइए। 4 -1 -7। कितने दोस्त डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं? कितने दोस्त डिटरमिनेंट निकालिएगा। आई होप डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं। 3/3 का सिंपल सा है। अगर 0 आंसर आ जाए तो मानना कॉन्करेंट है, अगर 0 नहीं आए तो मानना कॉन्करेंट नहीं है। अगर नहीं आया तो मैं सॉल्व करूंगा, मैंने खुद अटेम्प्ट कर लूँ। जिससे करो यार, जिससे करो। मैं तो प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, मैं सादा करूंगा ताकि सबको बात समझ आए। मैं डिटरमिनेंट को विदाउट प्रॉपर्टी ना करूं, मेरा तो खाना ही हजम ना हो। कौन सॉल्व करे ना करना तो सीखते हम ये कि डिटरमिनेंट को शॉर्ट कर सकते यार, मतलब डेफिनेटली फार्मूला करना पर फिर भी बहुत मैं हिंदी बात करूंगा तो सब। तो अगर पढ़नी है तो देखता हूँ एक वीडियो प्रॉमिस है यार, क्योंकि बहुत सारे करते हैं। दूसरा बात तो थ्योरी डेवलप हुई यूलाइन इंटरसेक्शन इसका आंसर 0 आ जाएगा तो कॉन्करेंट, अगर 0 नहीं आएगा तो हमारे पास कॉन्करेंट नहीं है। डिटरमिनेंट निकालना आता है दोस्तों? कुछ को आ गया, कुछ को नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं करूँगा। निकाल दिया? ये नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, सिखा दो ना, करो ना। हाँ जी भाई, ये 0 वाले दोस्त कितने मौजूद हैं? 0 आना तो चाहिए, क्योंकि शो करना है इस बार। नहीं तो कुछ है। सेम नंबर जादू वाले नंबर होते हैं, सेम नंबर जादू वाले नंबर होते हैं। पर मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, सादे से निकालते हैं। लॉन्ग प्रोसेस 0 तो प्रूफ, यानी कॉन्करेंट के लिए प्रूफ करने के लिए छोटा सा काम, खाली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके किसके बराबर कर देना है? 0 के। अगर 0 आ जाए तो कॉन्करेंट, अगर 0 नहीं आए तो कॉन्करेंट नहीं, यानी एक तीनों लाइनें एक पॉइंट से नहीं गुजर रही, ये वेरीफाई करेंगे। और यही मैं आपके थ्योरी को आगे डेवलप करूंगा। तो अब्दुल्ला ने कहा कि कैसे डेवलप हुआ, चलो अब्दुल्ला बनाएंगे, इसी बहाने हम भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को। तुम लोग बोलते हो तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, वरना फिर तो कहाँ पढ़ते हैं यार, इधर ही आके जो करते हैं। अच्छा जी, नाउ जिन दोस्तों को नहीं आता, मैं प्रॉपर्टीज के साथ बात नहीं करूंगा, सादा तरीके सीख लो। 2 पहला नंबर ऐसे ही लिखेंगे, इसकी रॉ कैंसिल हो जाती है, इसकी कॉलम क्या बनेगा हमारे पास? -1 -6 -1 -7। हालांकि प्रॉपर्टीज से बहुत आसानी से हो सकता है। प्रॉपर्टीज मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हम फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस करके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा फार्मूला माइनस का होता है, -1, इसकी रॉ कैंसिल करो, इसका कॉलम 1 2 3 4 3 -6 4 -7। अगला प्लस -5, इसकी रॉ कैंसिल करो, इसका कॉलम खाली ये 3 -1 4 -1। कितने दोस्तों को ये 2/2 सॉल्व करना आती है? 2/2 सॉल्व कर लेते हो ना? अगर नहीं, स्टिल देख लो भाई, 2 -1 -7 से होगा तो +7, हमेशा माइनस, -6 1 से होगा तो +6 हो जाएगा, माइनस +1। ओके, 3 × -7 मतलब 21, हमेशा माइनस, -6 × 4 यानी कि माइनस के 24। मैं पूरे स्टेप, मतलब एक स्टेप में नहीं खा रहा हूँ, +-5। ओके, 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -3, हमेशा माइनस, -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, -4। अच्छा जी, ये हो जाएगा 1, 7 और 6 1, तो यहाँ बचेगा 2, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, 24 में से कितने जाएंगे? 21, 3, तो ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा बस माइनस प्लस, 4 में 3 जाएंगे बस, तो ये -5। आंसर कितना आ रहा है आपके पास?
कितनों को मेरी बात समझ आई है? हेलो, ये मैंने तफसील से डिटरमिनेंट को ओपन करके सिखाया है कि आप लोग देख लो जीरो किस तरह आया है, वरना इस वक्त तो मुझे लाजमी तौर पर क्या करना चाहिए था, मुझे इसकी प्रॉपर्टीज यूज करनी चाहिए थी। मतलब ठीक है, अब कुछ दोस्तों को प्रॉपर्टीज जिलों की जबान लगती है, आई डोंट नो क्यों, पर प्रॉपर्टीज से बहुत जल्दी डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाता है। प्रॉपर्टी मैं लगाता तो मैं इसको यानी इसको इससे माइनस करता, इसको इससे माइनस करता, छुट्टी हो जाती। सेम वाली कौन सी लग रही है? हाँ, डिटरमिनेंट को जीरो बना देते बस। अभी फिलहाल मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता दोस्तों, ये लंबा थोड़ा हो जाए। मैं जीरो के साथ किसी को भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सेंट्रोइड, सॉरी, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब सादा अल्फाज में कॉन्करेंट मतलब इसको जीरो के बराबर बना दो। 3 लाइनें आपके पास गिविंग होगी। अच्छा, नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी, जरा लॉजिकली सोचना, और अगर मुझे इसका आंसर दे दिया ना आपने, तो आप एक और कॉन्सेप्ट का आंसर भी यहाँ से निकाल सकते हो, यानी एक और कॉन्सेप्ट का आंसर भी यहाँ से निकाल सकते हो। फर्ज करो इसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आता। अगर डिटरमिनेंट के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि 3 लाइनें एक पॉइंट से पास नहीं कर रही। कितने मेरे साथ हैं? फिर जरा वो बनाना, अगर वो एक लाइन से पास नहीं कर रही तो 3 लाइनें तो फिर भी बनेगी ना। वो 3 लाइनें एक शेप बनाएगी, थ्रू एंड्स ओनली, थ्रू एंड्स ओनली। वो 3 लाइनें एक शेप बनाएगी, उस शेप का नाम बताना। हाँ भाई, 3 लाइनें अगर एक पॉइंट से नहीं गुजरेंगी तो 3 लाइनें डेफिनेटली कहीं ना कहीं टकराएंगी। तो जब वो टकराएंगी तो एक शेप बनाएंगी, तो वो शेप का नाम क्या होगा? कितने एग्री करें? ट्रायंगल बनाएगी, ट्रायंगल बनाएगी, 100% ट्रायंगल बनाएगी। और दोस्तों, ये फार्मूला एक और चीज के लिए भी यूज होता है। अगर मुझे ये शो करना और मुझसे कोई ये बोल दे कि यार ये 3 लाइनें एक ट्रायंगल नहीं बनाएंगी, तब भी हम ये यूज कर सकते हैं। यानी कॉन्सेप्ट कैसे पूछता है? शो करके दिखाओ कि ये 3 लाइनें एक ट्रायंगल नहीं बनाएंगी, तब भी हमें क्या करना होता है? इस डिटरमिनेंट को किसके बराबर सेट करना पड़ता है? जीरो के। तो लॉजिकली इसका एक और तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। वो एक और तरीके से भी आपको पूछता है कि यार ये शो करके दिखाओ कि ये 3 लाइनें ट्रायंगल नहीं बनाएंगी। तो आपको सिर्फ क्या शो करना पड़ेगा? कॉन्करेंट को जीरो के बराबर, यानी कॉन्करेंट प्रूव करना पड़ेगा। नाउ अब थोड़ी बातों को और समझते हैं, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन इतना खास तो नहीं है, पर मैं इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स आपसे चाहता हूँ। ये भी एमसीक्यूज वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन का एक पार्ट कर रहा हूँ खाली। 4x + 5 + 9 = 0 और 8x + 2y = -18। अच्छा जी, 3 वर्ड्स यूज हो रहे हैं। 3 वर्ड्स। नंबर 1 कॉन्साइड, नंबर 2 पैरेलल, नंबर 3 परपेंडिकुलर। ये 3 वर्ड्स को हमने आंसर देना है। अब कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, इस पर बात करता हूं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। कॉन्साइड, इस एग्जाम्पल के अलावा चले, बल्कि कॉन्साइड की कंडीशन ही है यार। कॉन्साइड का मतलब होता है 2 लाइनें बेसिकली रीराइट कर दो। अब रीराइट क्या बोल रहा चाह रहा हूं मैं, कहने का मकसद है अगर एक लाइन लिखी हुई है x + y = 5, मैं इसको एक और तरीके से भी लिख सकता हूं। रीराइट का मतलब एक और तरीके से 2x + 2y = 10। क्या कर लिख सकता हूं उसको ऐसे में? क्या ये 2 अलग लाइन है या सेम लाइन है? अब आपसे कहता है ऐसी 2 लाइनें देता है और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है कि यार ये 2 लाइनें हैं। आप कहोगे नहीं भाई ये 2 लाइनें नहीं, ये बेसिकली क्या लाइन है? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? क्या ये वाकई एक लाइन है? ये एक लाइन है। कॉन्साइड का मतलब होता है अगर 2 लाइनें बेसिकली 2 नहीं हो, एक ही हो, तो हम इसको कहते हैं कॉन्साइड लाइन। यानी ये लाइन इस लाइन में कोई फर्क नहीं है, कॉन्साइड लाइन है। हाँ, वापस कैसे जा सकता हूँ? 2 कॉमन लो, x + y 10 कैंसिल आउट करेंगे, वापस किसमें चला जाऊंगा मैं? 5 में। क्या ख्याल है, ये लाइनें कॉन्साइड है?
कितने कह रहे कौन साइड है? आगे कौन साइड है यार? श्योर। पर तो मुझे किसी एक फॉर्म में, क्या मैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ सकता हूँ? क्या करना पड़ेगा मुझे भाई? अगर मैं इसको करूँ तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस y कैंसिल किया और क्या हो जाएगा -9, पर यहाँ तो +9 है, इसको यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। 4x प्लस y प्लस 9 इज इक्वल टू। सो आई होप कॉन्साइड की डिस्कशन हो गई। अब बात करते हैं दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं। कोई मेरा दोस्त, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पे नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ा जनरल पर बात करते हैं, क्वेश्चन तो आप आराम से देख लोगे। एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है cx प्लस dy प्लस d इज इक्वल टू 0। मुझे कौन बताएगा कि ये दो लाइनें पैरेलल होंगी? तो शर्त क्या है इनकी? या दो लाइनें पैरेलल होती तो खास चीज होती है उसमें, स्लोप बराबर होते हैं। अरे चोर स्लोप बराबर होते हैं। अच्छा, अगर आप इस बात को मानते हैं तो कितने दोस्त इसका स्लोप निकाल सकते हैं डायरेक्टली? मैंने बताया था डायरेक्टली स्लोप निकालने का तरीका। -a/b कितने एग्री है? a b नेगेटिव कर दो, यानी इसका स्लोप क्या होगा? ये a है, ये b है, नेगेटिव करो a/b इसका स्लोप, और इसका स्लोप क्या होगा? ऐसे ही इसका स्लोप होगा -c/d। अगर मुझे ये दो लाइनें पैरेलल करनी है, मुझे शो करनी है कि पैरेलल है, तो मुझे सिर्फ इतना दिखाना होगा कि ये दो स्लोप्स बराबर हैं। तो -a/b किसके बराबर होगा? -c/d। इससे ये कैंसिल हो गया। मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने बना रहा हूँ, आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट यूज करके किसी भी दो लाइंस को डायरेक्टली देख सकते हो कि वो पैरेलल है या नहीं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD किसके बराबर हो जाएगा? सिर्फ आप लोगों ने क्या करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, या चलो और स्टेटमेंट कर लेता हूँ, AD माइनस BC इज इक्वल टू 0। ये फाइनल स्टेटमेंट है। ADBC ये नंबर्स हैं। ये नंबर्स क्या है? चले मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ ये नंबर्स क्या है, और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे अगर आपको ये भी डिफिकल्टी लग रही है, लिमिट हम डायरेक्टली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मुझे देखना है कि ये लाइनें पैरेलल हैं या नहीं। अब पैरेलल देखने के लिए मुझे स्लोप निकालने पड़ेंगे। बेशक अगर ये यूज नहीं करना मत करो। इसका स्लोप क्या होगा? -1/2। इसका स्लोप क्या होगा? -2/4। तो किसके बराबर होता है? माइनस, तो क्या ख्याल है ये लाइनें क्या होंगी आपस में? पैरेलल होंगी। हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि लाइनें आपस में क्या होंगी? पैरेलल। कितने मेरे साथ हैं यहाँ तक? ओके, एक और क्वेश्चन, परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना चाहिए? ऐसे ही स्लोप निकालना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना। अगर आंसर -1 है तो बोल देना लाइनें आपस में क्या है? पैरेलल। पर मैं खास चीज जो आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो देखो। एक और स्टेप आपको बढ़ाते हैं लाइंस की इक्वेशन को डायरेक्टली प्लॉट करवाने में। बेटा जान, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं उनमें खासियत क्या होती है? मैं यहाँ, मुझे पता है 2 कॉमन नहीं है, पर मैं फिर भी 2 कॉमन ले रहा हूँ। x प्लस 2y, जब कोई कॉमन नहीं होता वो डिवाइड में चला जाता है, इज इक्वल टू 0। बेटा ये जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी मेहनत बचाएगा। क्लेम सुन लो, क्लेम मेरा ये है, अगर वो कहता है दो लाइनें पैरेलल हैं, तो जो इसका xy होगा ना, एग्जैक्टली इसके xy के बराबर होगा, हमेशा हमेशा। यानी अगर आपसे कोई कहे कि यार ये लाइनें पैरेलल, मैं कितना बड़ा क्लेम कर रहा हूं ये सुनो। आपसे कहे कि यार एक लाइन दे रहा हूं जो पास कर रही है किससे? 2,3 से, जिसकी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। चले, ये एक लाइन गुजर रही है और एक लाइन और है जो इसके एग्जैक्टली क्या है? पैरेलल, इसके एग्जैक्टली पैरेलल। तो आप लोग इस इक्वेशन का
कम से कम ये वाला पार्ट तो डायरेक्ट लिख सकते हो। आप क्या देखो यार, इसकी इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस 3y, हाँ कोई कांस्टेंट मिसिंग होगा, c, जी जी जी, कुछ भी हो सकता है, पर मेरा कहने का मकसद है आप इसको लोएस्ट टर्म में लेके जाओ, जितना लोएस्ट टर्म हो। मैं आपको डायरेक्ट क्लेम क्या करवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास दो लाइनें पैरेलल हैं तो तुम लोग डायरेक्ट, इसकी इक्वेशन गिविंग है, इसकी इक्वेशन भी नहीं गिविंग, तो तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 3y, यार ये भी 2x प्लस 3y, और ये कोई नंबर सिर्फ चेंज होगा, और ये नंबर फाइंड करने की कंडीशन कोई ना कोई गिविंग होगी आपके पास। तो वो जो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करते हो, लीव इट। अगर दो लाइनें पैरेलल है, इसका ये पार्ट उठाओ, एग्जैक्टली इस पार्ट के बराबर होगा। बाकी सी को निकालने की कोई ना कोई मैथमेटिक्स या कोई ना कोई टेक्निक आपको दी भी होगी जिसके जरिए आप सी निकाल सकते हो। तो जब मैं दो लाइनें पैरेलल आती हैं तो मैं तो जल्दी से इस स्टेटमेंट को लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सी निकालना होगा, निकाल लेंगे, उसको निकालने में इतनी मेहनत नहीं लगेगी। अगर स्टिल डिफिकल्ट है तो आप अपने प्रीवियस मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं, पर बेटा एमसीक्यूज में अगर लाइनें पैरेलल हों और परपेंडिकुलर हों तो उसको तो डायरेक्ट लिखने की टेक्निक है। चलें जी, परपेंडिकुलर के लिए डायरेक्ट लिखने की टेक्निक दे रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, दो लाइनें पैरेलल हो, ax प्लस by प्लस c, ये एक लाइन है बेटा, ये टेक्निक लिख लीजिएगा क्योंकि आप डायरेक्टली स्टेटमेंट दे सकते हो। अगर मुझे इसी की एक पैरेलल लाइन बनानी है, जी जी, हाँ नहीं, परपेंडिकुलर मतलब 90 का, तो इसका मतलब 90 का एंगल बना नहीं रहा, टकरा रहा है पर 90 का एंगल नहीं बना रहा। सिंपल, पैरेलल नहीं होगी और 90 का एंगल भी नहीं बनानी होगी। क्या जरूरी थोड़ी है कि लाइनें टकराएं तो 90 का ही एंगल बनाएं, लाइनें तो कैसे भी टकरा सकती है भाई, लाइन तो भी इंटरसेक्टिंग होगी पर वो 90 का एंगल नहीं बनाएगी, पैरेलल ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा खैर, नाउ ये स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट, एक्सक्यूज मी, अगर मुझे इसकी पैरेलल लाइन बनानी है तो कौन बताएगा मुझे क्या लिखना है इसकी पैरेलल लाइन में, स्टेटमेंट में? भाई ये तो लिख लो ax प्लस by। अब यहाँ पर तो ये c1 होगा, ये मैंने इसकी कौन सी लाइन बनाई है, पैरेलल, 100% ये पार्ट